श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 26 अप्रैल को राधा शुक्रवार का बहुत ही प्यारा सा दिन है और अगर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा कष्ट है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो ये वीडियो आपके लिए है, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा। ठीक है, बहुत ही छोटा सा आसान सा उपाय है। बस आपको गुलाब की 7 पंखुड़ियों को लेना है। माता अशोक सुंदरी का ये उपाय करके देख लेना, आपकी लाइफ के जो भी कष्ट होंगे ना वो सारे कष्ट आप पे खत्म ज़रूर हो जाएंगे। ठीक है ना, वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि चीज़ें आपको आसानी से समझ में आए और हमें कैसे करना है इस उपाय को ये भी आपको पता चले। ठीक है ना, चलो समझते हैं। स्क्रीन पे आप सभी लोगों को दिख रहा होगा गुलाब का फूल। उससे पहले इस उपाय के बेनिफिट समझ लेते हैं। इस उपाय का बस एक फायदा है कि अगर आपको अपने रिलेशन को बहुत स्ट्रांग करना है, रिलेशन में हस्बैंड वाइफ का हो सकता है, घर वालों का रिलेशन हो सकता है, बाहर का रिलेशन हो सकता है, मतलब कैसे भी रिलेशन को बहुत स्ट्रांग करने के लिए आप इस उपाय को करेंगे। ठीक है ना, क्या करना है, जो आपको गुलाब का फूल दिख रहा होगा इसके 7 पंखुड़ियों को लेना होगा गिन करके। ठीक है, सिर्फ 7 पंखुड़ियां लेना। लेने के बाद में आपको इस तरीके से शहद लेनी है। सभी के घरों में शहद भी होगा, शहद लेना। शहद के अंदर उन पंखुड़ियों को बिल्कुल भी नहीं डालना। अलग से शहद लेंगे, अलग से पंखुड़ियों को लेंगे, एक तांबे का लोटे में जल लेंगे और पहुंच जाएंगे भोले शंकर के शिवलिंग के पास में। ठीक है ना, सुबह दोपहर शाम रात कभी भी जाओ। फेस रखना अपना उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। अब जो बताऊंगा मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपके पास में शहद है, सबसे पहले उस शहद का लेपन माता अशोक सुंदरी के स्थान पे अच्छे तरीके से करेंगे। किसके नाम से करोगे? माता अशोक सुंदरी के स्थान पे शहद का लेपन करना। शहद का लेपन करने के बाद में आपके पास में गुलाब की 7 पंखुड़ियां हैं। अरे है कि नहीं है? जिस इंसान से आपके रिलेशन को मजबूत करना है, स्ट्रांग करना है, उस इंसान का नाम लेते हुए गुलाब की 7 पंखुड़ियां इसी शहद के ऊपर आप चिपका देना। ठीक है ना, चिपका दिया। चिपकाओगे जब तो यहाँ पे महादेव का नाम लेंगे, चंपेश्वर महादेव। कौन से महादेव? चंपेश्वर महादेव के नाम से गुलाब की पंखुड़ियों को उस इंसान का नाम लेकर के समर्पित करेंगे। समर्पित करने के बाद में आपके पास में एक तांबे के लोटे में जल होगा। वो आपको भोले शंकर का जो नाम याद हो या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल करके अगर आप समर्पित कर देते हैं तो आप जिस भी लोगों से आपके रिलेशन बहुत ही वीक चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हो ना, वो इस रिलेशन आपके स्ट्रांग ज़रूर हो जाएंगे। ठीक है ना, चलो एक छोटी सी बात आपको सिर्फ 10 सेकंड में समझा देता हूँ। देखो, मेरे बहुत सारे भाई बहन मुझे मैसेज करते हैं, भैया हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा कष्ट चल रहा है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, हम उपाय करके थक जाते हैं। देखो, आपको पता होना चाहिए कि लाइफ में ना हर किसी इंसान के पास में टेंशन है ही, है ना। कोई इंसान ऐसा नहीं जिसके पास में कोई चिंता ना हो। इसीलिए ये जो गुलाब का फूल आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ना, ये किसका प्रतीक होता है? प्रेम का प्रतीक है, प्यार का। आप लोग शादी वगैरह में जाते होगे, ज़्यादातर वहाँ पे गुलाब का ही फूल मिलता है। क्यों? क्योंकि वो प्रेम का प्रतीक है। लेकिन भगवान ने गुलाब के फूल यानी कि प्रेम के प्रतीक के साथ भी कांटे जोड़ दिए हैं। सोचो, इतना प्यारा फूल, इतना महकने वाले फूल के साथ में अगर कांटे जोड़ दिए हैं तो हम लोग तो फिर भी इंसान हैं, बोलने वाले हैं, सुनने वाले हैं, हम लोग के साथ तो कांटे थोड़े बहुत होंगे। क्योंकि अगर सारे कष्ट जीवन से खत्म हो जाएंगे ना, तब तो हम सब भगवान हो जाएंगे, और भगवान हम हैं नहीं। ठीक है ना, तो इसलिए परेशान मत हो, थोड़ा बहुत कष्ट हर किसी की लाइफ में है। ठीक है ना, चलो तो पहले उपाय की तो बात हो गई है, आगे बढ़ते हैं। बस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। बहुत ही स्पेशल सा, बहुत ही प्यारा सा उपाय है। यह उपाय खासकर किसके लिए होगा कि अगर कोई भी इंसान आपके घर में बीमार पड़ा है, उसकी बीमारी ठीक नहीं हो पा रही है, तो आप इस उपाय को करना। ठीक है ना, समझने की कोशिश करेंगे। स्क्रीन पे फिर से आपको दिख रहा होगा शहद, तो आपको भी इसी तरीके से शहद लेना। अब जो चीज़ दिखाऊंगा वो बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा धतूरा। ठीक है, शिव महापुराण में धतूरे शब्द का इस्तेमाल बहुत कम जगह है, वहाँ पे कांटेदार फल का इस्तेमाल किया गया है। तो आपको भी कांटेदार फल में क्या लेना है? धतूरा लेना। ठीक है ना, ले लिया। अब इस धतूरे को आपके पास में जो शहद है ना उसमें डुबा देना, अच्छे तरीके से डुबा देना धतूरे को। और उस शहद की कटोरी को लेके, धतूरे को लेकर के एक तांबे के लोटे में जल को भर करके पहुंच जाओगे कहां पे? भोले शंकर के शिवलिंग के पास में। ठीक है ना, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपके पास में जो धतूरे में शहद लगा हुआ है वो आपको समर्पित करना है भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर। यहां पे जब समर्पित करोगे तो कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेंगे। साथ ही साथ जो इंसान आपके घर में बीमार पड़ा है, बहुत दिनों से मेडिसिन खा रहा है, दवाएं खा रहा है, उसकी दवा ठीक नहीं हो पा रही है, तो आप इस उपाय को करेंगे। ठीक है ना, धतूरा समर्पित करना शहद वाला, और उसी धतूरे के ऊपर
पर जो आपके पास में एक तांबे के लोटे में जल है वो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हुए समर्पित कर देना। हाथ जोड़ना, महादेव से विनती करेंगे, हमारी ये प्रार्थना है, हमारी ये विनती है, हे भोले शंकर, हे भोलेनाथ, आप हमारे घर से इस इंसान को ठीक कर दें। ठीक है, जैसे भी प्रार्थना करनी है अपने अकॉर्डिंग प्रार्थना करेंगे और महादेव से विनती कर लेना। यकीन मानिए आप जिस भी इंसान के लिए इस उपाय को करोगे उसकी बीमारियां धीरे धीरे करके खत्म जरूर हो जाएंगी। ठीक है ना। चलो, तो यहाँ पे हम सभी लोगों ने 2 उपाय की तो बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, और ये उपाय भी आपको शहद के साथ करना है। लेकिन इसके क्या फ़ायदे हैं और कैसे करोगे, कहाँ पे करना है, सब कुछ आपको तब बताऊंगा जब आप करोगे वीडियो को लाइक। और जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है ना। चलो समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बता दूँ, इस उपाय को आप करते हो या करने जाते हो तो आपके 2 फायदे होंगे। अगर मान लेते हैं आपका कोई बच्चा है, छोटा बच्चा है, बड़ा बच्चा है, वो गलत संगति में चला गया है या फिर उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता है या फिर उसकी याददाश्त बहुत वीक है, तो इस उपाय को करेंगे। दूसरा, आपके घर का कोई भी इंसान है, पुरुष है, स्त्री है, हस्बैंड है, वाइफ है, बच्चे हैं, माँ है, बाप है, कोई भी है जो बहुत क्रोध, बहुत गुस्सा कर रहे हैं, तो भी आप इस उपाय को करिएगा। ठीक है ना। फिर से आपको उस तरीके से लेना होगा शहद, ज़्यादा नहीं लेना, लेकिन इस उपाय में थोड़ा ज़्यादा शहद की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ज़्यादा सा शहद लेंगे। शहद को लेने के बाद में आपको एक और चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, और वो चीज़ है एक रुद्राक्ष। कोई सा भी, कितने भी मुखी रुद्राक्ष आप पे घर में अवेलेबल हो, पड़े हुए हों, कोई सा भी एक रुद्राक्ष ले लेना। 4 मुखी हो, 5 मुखी हो, 6 मुखी, कोई भी हो। और जितना भी आपने शहद लिया है उस शहद के अंदर रुद्राक्ष को डाल देंगे। ठीक है ना। डालने के बाद में एक तांबे के लोटे में जल भरेंगे और ले करके इन सभी चीज़ों को पहुंच जाएंगे भोले शंकर के शिवलिंग के पास में। ठीक है, तरीका समझिएगा। स्क्रीन पे आपको फेस रखना होगा अपना उत्तर दिशा, 9 डायरेक्शन। हम सबको पता है महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर ही विराजमान है, जिसमें से ये स्थान है माता अशोक सुंदरी का, है ना। आपको क्या करना है, जो आपके पास में रुद्राक्ष है, सबसे पहले उस रुद्राक्ष को निकाल करके माता अशोक सुंदरी के स्थान पे रख देना, और इसी रुद्राक्ष के ऊपर जितना भी आपके पास में शहद है वो आपको हाटकेश्वर महादेव, कौन से महादेव, हाटकेश्वर महादेव के नाम से उस जल को, उस शहद को धतूरे के ऊपर समर्पित करेंगे। भोले शंकर से, भोलेनाथ से विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे, हम लोग की ये समस्याएं हैं, हम लोग की प्रॉब्लम है, आप इसे ठीक कर दें। उस इंसान का नाम और गोत्र बोल देंगे। उसके बाद में ये जो धतूरा जो यहाँ पे आपने रुद्राक्ष को चढ़ाया है उस रुद्राक्ष को उठा लेंगे, और जो शहद आपने यहाँ पे समर्पित किया है उस शहद को निकाल करके एक छोटी सी कटोरी में इकट्ठा कर लेना। ठीक है ना। इकट्ठा कर लिया, और फिर आपके पास में जो एक तांबे के लोटे में जल है वो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हुए समर्पित करेंगे। इतना सारा काम हो गया। जो शहद आपने कटोरी में इकट्ठा किया है महादेव के शिवलिंग के ऊपर से, उसको लेकर के घर जाएंगे, और जो इंसान क्रोध करता है, गुस्सा करता है, या फिर आपका बच्चा है जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता है, उस बच्चे को या फिर उस इंसान को आपको उसी शहद को कितने दिनों तक, 9 दिनों तक लगातार, या फिर किसी भी प्रकार से 9 दिनों तक अगर आप खिला देते हैं किसी चीज़ में मिला करके या फिर ऐसे ही, तो इंसान का जो याददाश्त होगा वो तो तेज होगा ही, वो तो स्ट्रांग होगा ही, साथ ही साथ उसके गुस्से करने की जो हैबिट होगी वो भी धीरे धीरे करके ख़त्म ज़रूर हो जाएगी। ठीक है ना। करिएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने 3 उपाय की बात की है। एक सबसे आखिरी और बहुत ही छोटे से उपाय की बात करते हैं, और यह उपाय होगा आपकी इच्छा को पूरी करने के लिए, आपकी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए। ठीक है ना। समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे स्क्रीन पे आपके सामने दिख रहा होगा बेल का पेड़। तो आपको कितने पत्ते लेने होंगे, 2 बेल पत्र की ज़रूरत है, इससे ज़्यादा मत लेना। ठीक है ना। 2 बेल पत्र ले लिए, एक तांबे के लोटे में जल भरोगे। ठीक है। सभी चीज़ों को लेके पहुँचेंगे भोले शंकर के शिवलिंग के पास में। ठीक है। अब फिर से आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये स्थान किसका है, माता अशोक सुंदरी का, जिसको आप जलाधारी भी कह सकते हो। आपके पास में जो 2 बेलपत्र है, अपनी मनोकामना कहते हुए एक बेलपत्र तो आपको कुछ इस तरीके से समर्पित करना है, और दूसरी बेलपत्र आपको कुछ इस तरीके से समर्पित करना है। यानी कि जो पहली बेलपत्र होगी उसकी डंडी होगी बाहर की तरफ और पत्ती होगी महादेव की तरफ, लेकिन जो दूसरी बेलपत्र होगी उसकी डंडी होगी महादेव की तरफ और पत्ती होगी बाहर की तरफ। कुछ इस तरीके से आप शिवलिंग पर बेलपत्र को समर्पित करेंगे, और जो जल आपके पास में है उस जल को इसी बेलपत्र पे समर्पित करते करते जल की धार टूटनी नहीं चाहिए, और भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। यकीन मानिए अगर इस उपाय को आपने कर लिया ना, तो लाइफ में कभी आपको कोई मनोकामना पूर्ति करने के लिए किसी उपाय को करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। महादेव आप सभी की सारी मनोकामनाओं को पूरा करेंगे। तो कोशिश की है मैंने आप सभी को बहुत ही प्यारे से उपाय को समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछें, और अगर आप लोग में से किसी को भी मुझसे
फ़ोन पे बातें करनी है, मैसेज पे बातें करनी है, तो आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए आपको सर्च करना होगा द नेचुरल प्लैनेट 108। वहाँ पे हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।